इंडियन आर्मी को मेरा एक बार फिर से जय हिंद जय भारत। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ITR 2 की फाइलिंग आप कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ITR 2 आपको कब फाइल करना होता है डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। तो यदि आपको सैलरी की इनकम के साथ साथ शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो या ऑनलाइन गेमिंग से इनकम हो रखी है तो आपको ITR 2 फाइल करना होता है। अब इस केस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ITR 1 को फाइल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ITR डिफेक्टिव हो जाती है। उन्हें सेक्शन 139(9) में डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आ जाते हैं। तो ITR 2 फाइल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे एक तो फॉर्म 16 आपको जरूरत पड़ेगी। फॉर्म 16A क्रिप्टो और ऑनलाइन गेमिंग पे यदि आपकी TDS कटी हुई है तो उस केस में 16A रिक्वायर्ड होगा। फॉर्म 26AS जिसमें कि आपके इन सारे इनकम पे जो भी TDS वगैरह कटा वो आपको यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करना होता है। AIS TIS में आपके शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की सेल वैल्यू रिपोर्टेड होती है जो कि आपको वहाँ से लेनी पड़ती है। इसके बाद आपको अपनी कैलकुलेशन कैपिटल गेन की करनी होती है। तो एक आर्मी पर्सन को जो फॉर्म 16 इशू किया जाता है वो दो फॉर्मेट में इशू हो सकता है। एक तो होता है जो इंटरनल डिपार्टमेंट जो है फॉर्म 16 जनरेट करता है, दूसरा होता है ट्रेसेस के पोर्टल से ये फॉर्म 16 इस फॉर्मेट में जनरेटेड होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपनी फॉर्म 16 चेक करनी है कि ये ओल्ड रेजिम में या न्यू रेजिम में है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म 16 ओल्ड टैक्स रेजिम में, क्योंकि यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह क्लेम हो रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ का मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ITR फाइल करनी है। और आपको ये फॉर्म 16 भी चेक करना है कि जैसे देखिए यहाँ पे ये फॉर्म 16 न्यू टैक्स रेजिम में जनरेट हुआ है, तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो AIS और TIS को आप चेक कर सकते हैं ITR फाइल करने से पहले। इसमें सैलरी आपकी कितनी रिपोर्टेड है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, FD की इंटरेस्ट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स, इसके बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जिसको क्रिप्टो मार्केट की इनकम भी करते हैं, इसके बाद ऑनलाइन गेमिंग की इनकम भी आपकी यहीं पे आ सकती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ चेक कर लेना है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी ITR फिलअप करनी है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के केस में आपको टैक्स P&L स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है ब्रोकर की वेबसाइट से, और यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दिखता है जो कि आपको अपनी ITR में रिपोर्ट करनी पड़ती है। दोस्तों ITR फाइल करने के लिए आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना है। यहाँ पे ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना। असेसमेंट ईयर आपको 25-26 सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन मोड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ITR फॉर्म्स आपको ITR 2 सेलेक्ट करना है। देन प्रोसीड विथ ITR 2 एंड ओके पे क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है शेड्यूल सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे जो जनरल शेड्यूल होता है इसमें आपको पार्ट 1 मैंडेटरी है, तो इसको एज इट इज आप छोड़ देंगे। इनकम शेड्यूल्स में आप आएंगे, यहाँ पे जो शेड्यूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे सैलरी का ये मैंडेटरी है दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी भी मैंडेटरी है। आपके केस में कैपिटल गेन होगा तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के लिए सेलेक्ट करना है। इसके बाद यदि आपको क्रिप्टो से इनकम हो रखी है तो शेड्यूल VDA आपको सेलेक्ट करना है, और अदर सोर्सेज की इनकम यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। इसके बाद दोस्तों स्पेशल रेट शेड्यूल SI, क्योंकि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के केस में स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, इसलिए आपको ये शेड्यूल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी शेड्यूल्स टच नहीं करना है, और इसके बाद आपको डिडक्शन वाले शेड्यूल्स में आ जाना है। और यहाँ पे देखिए यदि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ITR को फाइल करना है तो यहाँ पे इन सारे डिडक्शंस को आपको चेक करना है। यदि आप ITR को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करने वाले हैं तो फिर उस केस में ये सारे डिडक्शंस को आप हटा देंगे। यहाँ पे सिर्फ जो चैप्टर 6A का डिडक्शन होता है ये आपको क्लिक करना है, क्योंकि इसमें आपको 80 CCD 2 का बेनिफिट मिलता है दोस्तों, इसलिए आपको ये सेलेक्टेड रहने देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको टैक्सेस वाले सेक्शन में कुछ नहीं करना है। आप ESOP को यहाँ से हटा सकते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को, और इसके बाद अदर्स में आप आएंगे। यहाँ पर आपके ये जो सारे शेड्यूल्स होते हैं ये सब मैंडेटरी हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्किप द क्वेश्चंस पे आपको क्लिक करना है, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आप आएंगे और यहाँ पर आपको फाइलिंग स्टेटस पे आना है, और यहाँ पे आपको सेक्शन 139(1) पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप ITR को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करना है, न्यू में फाइल करना चाहते हैं तो
नो पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम इस ITR को दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो फॉर्म 16 आपने देखा ये जनरेट हुआ है ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो हम इसे न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम नो पे सेलेक्टेड रहने देंगे। आपके कैलकुलेशन के अनुसार यदि ओल्ड टैक्स रेजिम आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सब ऑप्शन पे आपको नो पे क्लिक करना है, देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों सबसे पहला शेड्यूल है सैलरी का, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी सैलरी प्री फिल्ड होकर के आती है और आपको अपना फॉर्म 16 भी ओपन करना है, उससे इसको क्रॉस वेरीफाई करना है। यदि दोस्तों सैलरी की डिटेल नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे एडिट पे जाकर के अपनी सैलरी की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए न्यू टैक्स रेजिम में जो अलाउंसेस है वो मैक्सिमम खत्म कर दिए गए हैं। यहाँ पे बस एक डिसेबल्ड पर्सन यदि कोई है तो दोस्तों वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस को क्लेम कर सकता है। इसके अलावा यदि ट्रैवलिंग अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस आपको मिलता है, उसमें कुछ खर्च आपके होते हैं तो उसका क्लेम आप ले सकते हैं। इसके अलावा न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी अलाउंसेस सेक्शन 10 में आपको अलाउड नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों 75% स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसके बाद कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद आपको सेकेंड शेड्यूल आता है हाउस प्रॉपर्टी का। तो यदि आपके केस में कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो आप उसकी रेंटल इनकम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन होम लोन को भी क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक। यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको कैपिटल गेन शेड्यूल में आना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से आपको हो रखी है, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है 111A अदर्स। और यहाँ पे देखिए आपको 2 पार्ट में दिख रहा है, क्योंकि बजट के बाद इसे 2 पार्ट में कर दिया गया था कि 23 जुलाई के पहले आपने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को रिडीम किए हैं या फिर शेयर्स को आपने बेचा हुआ है, उसका कैपिटल गेन आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको टैक्स P&L स्टेटमेंट चाहिए जो कि आपको ब्रोकर की वेबसाइट से मिल जाती है। दोस्तों जब आप स्टेटमेंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये दोनों ही दिखता है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस फिगर को आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, अपना जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स का और इसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रेड्स का, दोनों को आपको बाई वैल्यू और सेल वैल्यू टोटल कर लेनी है। इसके बाद आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगी। अब आपको ये पता करना है कि 23 जुलाई के पहले कितनी ट्रांजेक्शन है, 23 जुलाई के बाद कितनी ट्रांजेक्शन है। तो आप ट्रेड वाइज जो भी डिटेल्स है इसमें आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एंट्री डेट और एग्जिट डेट मेंशन किया रहता है, तो यहाँ से आपको वो डेट पता लग जाएगी कि आपने 23 जुलाई के पहले कितना सिक्योरिटी बेचा हुआ है और उसकी बाई और सेल वैल्यू आपको लेनी है, प्रॉफिट आपको अलग से कैलकुलेट कर लेनी है। तो दोस्तों इसको आपको स्क्रॉल करना है और उसको 23 जुलाई तक आपको लेके जाना है। 22 जुलाई तक के ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिपोर्टेड है। यहाँ पर 24 देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है 23 जुलाई के बाद आएगी। तो यहाँ पे आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कि यहाँ पे आपको टोटल सेल वैल्यू क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है। तो टोटल सेल वैल्यू आपको यहीं से मिल जाएगी, कितना आपका टोटल हो रखा है। और यहाँ पे दोस्तों बाई वैल्यू मिल जाएगी, सेल वैल्यू मिल जाएगी, इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो आपको सेम टू सेम फिगर आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसी तरीके से 23 जुलाई के बाद के लिए आपको इसमें अपडेट करना है और यहाँ पर आपकी ये प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। वैसे दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको सेकेंड पे क्लिक करना है, पार्ट बी पे, और यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 4 में आना है, 1112A पे, फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज से म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको व्यू शेड्यूल्स 112A पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है तो आपके केस में कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 पॉइंट दिखेगा कि क्या आपने 2018 के पहले सेल किया हुआ या 2018 के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे 31 जनवरी के बाद के आपके ट्रांजेक्शन हैं तो आप ये सेलेक्ट करिए। इसके बाद यहाँ पे 23 जुलाई के पहले आपने सेल किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई है, 23 जुलाई के बाद हुई है, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको टोटल सेल वैल्यू यहाँ पे रिपोर्ट करनी है और यहाँ पे दोस्तों टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इसके बाद यहाँ पर आपके जो भी लॉसेस होंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। देन आपको सेव पे क्लिक करना है और इसके बाद ये आपकी ट्रांजेक्शन अपडेट है। देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों फिर से आपको सेव करना है इस ट्रांजेक्शन्स को। और इसके बाद आपको यहाँ पे
F वाले पॉइंट में आना है और यहाँ पर आपको अपडेट करना है कि कौन कौन से पीरियड में आपको कितना कितना गेन हुआ है। तो देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 15% यानी 23 जुलाई के पहले 15% का रेट था, 23 जुलाई के बाद दोस्तों 20% हो चुका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इस केस में आपको अलग अलग यहाँ पीरियड में रिपोर्टिंग करनी होगी। तो जैसे मान लीजिए 23 जुलाई के पहले आपके, तो आप यहाँ पे अमाउंट रिपोर्ट कर दीजिए, और यदि 23 जुलाई के बाद हो रखी है तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो सिचुएशन था कि इसमें लॉस आ रखा है, तो लॉन्ग टर्म के केस में देखिए यहाँ पर दो रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक रेट तो आपको 10% का दिखेगा जो कि 23 जुलाई के पहले की सेल के लिए, और एक रेट दिखेगा 12.5%। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हम लोग का जो लॉस था वो निगेटिव में था, इसलिए यहाँ पे हम लोग कोई भी लॉस का अमाउंट इंटर नहीं करेंगे। यदि लॉस का अमाउंट इंटर करेंगे तो दोस्तों ये क्या करेगा, तुरंत आपको मैसेज दे देगा कि आप लॉस में अमाउंट को इंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इनपुट कैन नॉट बी लेस देन 0 लिख के आएगा, तो इसलिए आपको लॉस के केस में यहाँ पे 0 ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो मार्केट की इनकम के लिए आपको शेड्यूल वीडीए पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऐड अनदर पे जाना है। यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपने जो क्रिप्टो करेंसी थी उसको आपने कब लिया था उसका डेट लिखना है, आपने उसको सेल कब किया उसकी डेट लिखनी है, कितने में आपने खरीदा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में आपने उसको बेचा, यहाँ पे अमाउंट मेंशन करनी है। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो भी गेन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, यदि लॉस होगा तो यहाँ पे 0 आपको दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना। दोस्तों सेव पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ कंफर्म पे क्लिक करना, तो वीडियो की भी ट्रांजेक्शन्स आपकी अपडेट हो जाएगी। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आप आएंगे, और यहाँ पे दोस्तों आपकी जो भी अदर सोर्सेस की इनकम होगी यहाँ पे प्री फिल्ड होकर के आती है। अब आपको रिपोर्ट करना है स्पेशल रेट वाली इनकम, जैसे मैंने बताया था ऑनलाइन गेमिंग की इनकम। ऑनलाइन गेमिंग के लिए आपको एडिट बटन पे जाना है, और यहाँ पे दोस्तों आपके केस में जो भी हो रखा है, ऑनलाइन लॉटरी हो गया, इसके बाद ऑनलाइन गेमिंग हो, यहाँ पे आपको अमाउंट मेंशन कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल रेट की इनकम है 30% के रेट से टैक्सेबल होता है। इस पर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी डिटेल्स अदर सोर्सेज की आ जाती है। मेक श्योर करें कि जो भी आपकी ऑनलाइन गेमिंग की इनकम हो रखी है उसको आपको यहाँ पे 10 पॉइंट में अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीरियड वाइज जैसे यहाँ पे डिविडेंड की इनकम अपडेट हो रखी है, उसी तरीके से आपकी जो ऑनलाइन गेमिंग की इनकम होगी यहाँ पे दोस्तों प्री फिल्ड होकर के आती है। जैसे ही आप अपडेट करें यहाँ डेटा आ जाएगा, नहीं आ रहा तो आपको पीरियड वाइज यहाँ पे रिपोर्टिंग कर देनी है, और इसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जितने भी शेड्यूल CYLA, BFLA, CFL और शेड्यूल SI ये सब आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। शेड्यूल 6A में आप आ जाएंगे, यहाँ पे पार्ट B में आपको आना है, और यहाँ पर 80 CCD2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना है। फॉर्म 60 में आपका 80 CCD2 मेंशन होना चाहिए, आपको अपने से कोई अमाउंट यहाँ पे इंटर नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 80 CCD2 का कंट्रीब्यूशन है, तो ये अमाउंट आपको इंटर करनी है 86748। तो यहाँ पे हमने 86748 इंटर कर दिया 80 CCD2 में 86748। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है, तो ये आपका डिडक्शन एलिजिबल हो जाएगी। देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये सब कुछ अपडेट करने के बाद सबसे लास्ट में आपको पार्ट B TTI पे आना है, और यहाँ पे दोस्तों आपकी इनकम की कैलकुलेशन हो जाती है कि कितना टैक्सेस आपके बन रहे हैं, कितने रिफंड आपके आ रखे हैं। तो देखिए कि जो फॉर्म 16 था वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जनरेटेड था, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में जब ITR को फाइल किया गया तो यहाँ पे देखिए कोई भी अमाउंट हमें पे नहीं करना है। जो TDS दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट हुआ उसी से ही ये टैक्सेस एडजस्ट हो जा रहे हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रिफंड के तौर पे यहाँ पर जो है क्लेम हो रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसको आपको नो पे सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल, देन आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आधार OTP पे आपको क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी, इंटर करके आप अपनी ITR को सबमिट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।